जनता के अंदर जो मोदी जी के लिए जो प्यार है, जो सम्मान है, मोदी जी ने जो काम करे हैं वो किसी के सामने छिपे नहीं है। देश में जाते हैं और बताते हैं मीडिया से हैं, भारत से हैं, तो हमारा सम्मान होता है। ये सिर्फ एकमात्र नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। कांग्रेस सरकार ने पूरी कांग्रेस को ही डुबो दिया और अब इनके पास कुछ नहीं बचा तो ईवीएम का इन्होंने बहाना बना लिया। सत्ता में कांग्रेस ही रही है, 70 साल इन्होंने राज करा है, आज तक तो कोई भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं निकली। कांग्रेस पार्टी खतरे में है। भारत अब आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा। ईवीएम का कुछ नहीं है, ईवीएम 101% नहीं 1001% सेफ है। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, ये नागरिकता लेने के लिए नहीं, नागरिकता देने के लिए। देश को भड़काना, चुनाव का टाइम है कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को रोकना है। 6-6, 7-7 सम्मन आ गए और वो भाग रहा है, जा नहीं रहा है। तुम जाओ ना, जवाब दो, तुम्हें पता है क्या बताना है इसके अंदर। उन्होंने बता रखा है 4 जून को 400 पार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव जितने पास आते जा रहे हैं उतने ही बहुत सारे सियासी गलियारों में हलचल होती हुई दिख रही है। अगर बात की जाए दिल्ली की राजनीति या केंद्र की राजनीति की, तो लगातार विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो बीजेपी और केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हैं। अब सवाल जो है वो सबसे पहले हम लेंगे, हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए नीरज अनेश जैन जो है वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। नीरज जी, 2024 के जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, विपक्ष के हमले भी आप जो है वो देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरीके से बीजेपी को घेर रहा है, केंद्र सरकार को घेर रहा है। वहीं पे बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। इतना कॉन्फिडेंस जो है, जो कि विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम के चलते है, कि ईवीएम पे भरोसा है, बैलेट पेपर पे आएंगे तो बीजेपी साफ हो जाएगी। पहले तो आशा जी, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम। और मैं आशा जी आपको बताता हूँ, आपने एक बात बहुत अच्छी कही। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में एक नारा चल रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके, अब की बात 400 पार। ये 400 पार बीजेपी ने नारा नहीं दिया, ये आम जनता का नारा है। जनता के अंदर जो मोदी जी के लिए जो प्यार है, जो सम्मान है, तो मैं तो कह रहा हूँ 400 पार बोला है, 450 ना आ जाए। मोदी जी ने जो काम करे हैं वो किसी के सामने छिपे नहीं है। आज जिस देश में हमारे को जाने से डर लगता था, हमारे कपड़े उतरवा के हमारे देश के प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की चेकिंग होती थी, आज हम उस देश में जाते हैं और बताते हैं मीडिया से हैं, भारत से हैं, तो हमारा सम्मान होता है। ये सिर्फ एकमात्र नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। और आज विपक्ष के पास कुछ नहीं रह गया। आज विपक्ष ने एक जो है बनाया अपना गठबंधन, इंडिया गठबंधन, जो सारी दुनिया को मालूम है और वो कैसे बिखर गया। उन्हें भी ये पता लग चुका है इसमें कुछ नहीं होना जाना। बात सारी है एक गधे को घोड़ा बनाने के चक्कर में कांग्रेस सरकार ने पूरी कांग्रेस को ही डुबो दिया, लेकिन वो गधा गधा ही रहेगा और कुछ नहीं होना जाना। राहुल गांधी के बारे में आप बहुत कटाक्ष कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता कौन है वो, आप सब जानते हैं। तो उस गधे के चक्कर में आज कांग्रेस ने पूरा डुबो दिया कांग्रेस पार्टी को, और अब इनके पास कुछ नहीं बचा तो ईवीएम का इन्होंने बहाना बना लिया। 2004 में जब कांग्रेस सरकार आई थी, जब ईवीएम से ही चुनाव हुए थे, शायद 2019 में चुनाव हुए, 2009 में चुनाव हुए लोकसभा का, जब कांग्रेस की सरकार बनी, जब भी मेरे ख्याल से ईवीएम से ही हुए थे। आज इनकी तेलंगाना में गवर्नमेंट आई है तो वहां ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बेकार की बातें, मुद्दे चाहिए इन्हें और कुछ नहीं होना जाना। अब की बार कांग्रेस का सफाया हो जाएगा देश से। आपने जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए जो बोला, लगातार कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो बीजेपी के लोग जो हैं वो करते हैं, और चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। लेकिन क्या बीजेपी को डर है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, जो राहुल गांधी जो है वो निकाल रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा? कहीं ना कहीं जनता का प्यार जो है वो राहुल गांधी को मिल रहा है, देखने में आ रहा है। वो आशा जी, आपको भी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे 4 जून को, वो पता लग जाएगा। और जो प्यार की आप बात कर रहे हो, सत्ता में कांग्रेस ही रही है, 70 साल इन्होंने राज करा है, आज तक तो कोई भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं निकली है। आज साल में 2-2 यात्राएं निकाल रहे हैं, किस लिए? डर तो इनको है। लोकतंत्र खतरे में है, राहुल गांधी कह रहे हैं, इसीलिए। गांधी जी खतरे में है, लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी खतरे में है। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी 400 पार की सीटें लेके आएंगे और भारत अब आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा। इनका नामो निशान खत्म हो चुका है, जो थोड़े बहुत रह गए हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। ये बहाने ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं है अपने आप को बचाने के लिए।
ये तो मैंने जो है वो हाल फिलहाल अभी दिल्ली के उसके ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं, दिल्ली के टॉपिक पे भी आएंगे। लेकिन इस वक्त अगर सुर्खियों में कोई छाया हुआ है तो वो 3 युवराज जो है वो सुर्खियों में ज्यादा हैं, जिनमें जो है राहुल गांधी हैं, जिनमें जो है वो अखिलेश यादव हैं, और उसी के साथ में जो है लालू के पुत्र जो हैं तेजस्वी यादव भी जो है वो काफी चर्चाओं में है। और ये बोला जा रहा है कि तीनों युवराज जो हैं वो मिलकर कुछ ना कुछ धमाल करेंगे। मोदी सरकार को, जो हिटलरशाही, जो तानाशाही की सरकार जो है पिछले 10 सालों से देश के ऊपर जो है वो राज कर रही है, आधिपत्य जमा के बैठी हुई है, उसको जो है वो उसका सुपड़ा साफ करेंगे। सवाल सिर्फ एक कि ईवीएम को हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो। ऐसे आपने बहुत बढ़िया बात कही कि ये तीनों युवराज धमाल करेंगे। अब जो इनका थोड़ा बहुत किला बचा हुआ है वो 4 जून के बाद वो भी दबा देंगे, उसको खत्म कर देंगे, यही धमाल होएगा। ईवीएम का कुछ नहीं है, ईवीएम 101% नहीं 1001% सेफ है, उससे कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, कोई इसी तरह का कोई नहीं है। इनको मुद्दा चाहिए, अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, ले दे के अब इनके पास एक मुद्दा सिर्फ ईवीएम का रह गया। ईवीएम बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें तो अब पिछले दिनों जो है जिस वक्त CAA आया उस वक्त जो है विपक्ष ने उसका भी जो है वो काफी विरोध किया है CAA को लेके कि ये जो है वो मुस्लिम विरोधी एक्ट है, मुस्लिम को इसमें जो है वो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। NRC की भी बात जो है वो इसमें की जा रही है। अगर इसी के साथ में जो है वो बात करें तो विपक्ष ने हमला तो बोला, लेकिन अनंत हेगड़े सांसद ने जो है जिस तरीके से जो बयान दिया कि संविधान को जो है वो बदलना है, आपको क्या लगता है कि संविधान को बदल के, क्योंकि विपक्ष का आरोप है, ये हम नहीं कह रहे, विपक्ष कह रहा है कि संविधान को बदल के ये मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं, इस तरह आपको नहीं लगता नीरज जी कि एक अलग से एक और जो है वो दल या फिर एक और जो है वो नया ग्रुप जो है वो तैयार हो रहा है जिसे अंबेडकरवादी विचारों का कहा जाता है? उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अंबेडकर के विचारों की जो है वो अवहेलना जो है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। देखो आशा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी पिछले दिनों हमारा CAA आया है, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, ये नागरिकता लेने के लिए नहीं, नागरिकता देने के लिए है। विपक्ष ने जो है वो ये, इनके पास मुद्दे नहीं है, हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काया कि आपकी नागरिकता ले लेंगे, आपको भेज देंगे। उन्होंने बताया था बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से, पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी, जो भी वहां के लोग शरणार्थी आए हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और इनका एक और शुरू से रहा है, फूट डालो, शासन करो, देश को भड़काना। चुनाव का टाइम है कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को रोकना है, एकमात्र इनका काम ये है और कुछ नहीं है। देश के अंदर आपने देखा होगा कोई विरोध नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, लोग उसको लेके खुश हैं। 2019 में जब इस एक्ट को लाने की बात हुई थी, शाहीन बाग के दंगे हुए थे, याद है सारी जनता। ठीक है, देखो तो चलता रहता है, लेकिन इस टाइम देश में सब कुछ नॉर्मल है, लोग खुश हैं। दिल्ली की राजनीति के ऊपर आ जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अगर बात करें, लगातार इतने सारे संबंध दिए, आज भी पेश होना था। ईडी से भाग रहे हैं केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल का ये कहना है कि वो बार बार ईडी से ये जानना चाहते हैं कि जो मुझे बुलाया जा रहा है उसके बारे में मुझे बताया जाए। बीजेपी केजरीवाल से क्या डरी हुई है कि चुनाव से पहले केजरीवाल को जेल में डालने की जो है नीति, हथकंडे जो है वो बीजेपी अपना रही है? देखो मैं आशा जी आपको एक बार बताता हूँ, भागता कौन है? जिसके मन में चोर होता है। जो चोर है, अगर केजरीवाल इतना स्पष्ट है, मतलब दूध का धुला हुआ है, तो गया क्यों नहीं? 6-6, 7-7 सम्मन आ गए और वो भाग रहा है, जा नहीं रहा। बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहा है। बीजेपी ने क्या आरोप लगाया भाई? शराब घोटाला तुमने करा है, तुम्हारे 3 मंत्री जो हैं जेल में हैं, तुम जाओ ना, जवाब दो। तुम्हें पता है क्या बताना है इसके अंदर? उन्होंने बता रखा है शराब घोटाले का मामला है, अब इंक्वायरी बैठी हुई है, आप जाके उनके सवालों का जवाब दो। जब आप सेफ हो, आप न्यूज चैनल में, मीडिया में जोर जोर से बोलते थे मुझे गिरफ्तार करो, मुझे बुलाओ, अब आपको बुला रहे हैं, 7-7 सम्मन आ गए, आप जा नहीं रहे, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, आप चोर हो। इसका मतलब आपकी भी कोई ना कोई शराब घोटाले में इन्वॉल्वमेंट है। एक सवाल और लेती हूँ आपके क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। रोहिणी का ये क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे बड़ा चर्चित एक अस्पताल है, नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल। उसमें एक प्रोफेसर के ऊपर जो है एक हिंदू छात्रा के साथ शोषण का मामला जो है वो सामने आया। क्या यहाँ पे जो है वो लगातार बीजेपी के तमाम लोग जो हैं वो केजरीवाल के ऊपर हमलावर हो गए? क्या लगता है कि केजरीवाल जो है वो सुरक्षित कर रहे हैं उस प्रोफेसर को, जिसका नाम जो है सलीम शेख है? एक संप्रदाय को लेके ये आलोचना है या फिर वाकई में ही शोषण हुआ है उसको लेके आलोचना?
आशा जी, मैं आपको बात बताऊं, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बीजेपी का प्रदर्शन नहीं था। आज इसके खिलाफ अंबेडकर हॉस्पिटल में, वहां पर हमारे सारे हिंदू समाज ने, सारी संस्थाओं ने, सब समाज में, उसमें सिख समाज के भी थे, ईसाई समाज के भी थे, बौद्ध जैन सब उसमें थे, सबने मिलके वहां प्रदर्शन कराया। मैं आपको बताता हूं, एक सलीम शेख नाम का वहां पे प्रोफेसर है, वो पिछले 3 साल से वहां पे जो हमारी बच्चे हम जिनको पढ़ने भेजते हैं, टीचर है जिसको हम गुरु कहते हैं, उनके हवाले हम जो करके भेजते हैं, बच्चे वहां पढ़ने भेजे, उनके साथ उसने गलत हरकतें करी। एक हमारी बिटिया ने, हमारी बहन ने हिम्मत करके इसको उजागर करा। वहां का पूरा स्टाफ जो है, एमएस जो है उसको सेव कर रहा है, केजरीवाल सरकार उसको सेव करना चाह रही है। इतने दिन हो गए, कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। गुरु सलीम शेख नाम है। आज यहाँ किसी संप्रदाय का वो मत लो। आज गुरु को हम किस नजर से देखते हैं? गुरु को हम भगवान मानते हैं, और भगवान ही ऐसा करेगा। आज हमारी बहन बेटियां स्कूल कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, और केजरीवाल सरकार जो है उसको सेव कर रही है, वहां का स्टाफ उसको सेव कर रहा है। बच्चों ने अब खुलासे हो रहे हैं, आप देखना 4 दिन के अंदर, अगर उन्होंने कोई नहीं दिया, हमारे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, और उसके घर को हम पता लगा रहे हैं। अगर उसको फांसी की सजा नहीं हुई, सस्पेंड, पहले उसको सस्पेंड और फांसी की सजा नहीं हुई, तो हम आपको दिखाएंगे कि क्या करके दिखाएंगे हम आपको। तो आगे जो है ये मुहिम, क्या मतलब लोकसभा चुनाव के ऊपर भी इसका असर जो है वो पड़ेगा? इस तरह चुनाव के ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा, इनका काम ही यही है। पीछे हमारी साक्षी बेटी थी, है रिंकू शर्मा का था, क्या इनका काम ही यही है? मैं आशा जी जो है ना, हमारी बहन बेटी कोई दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। केजरीवाल सिर्फ ढोकला करता है, ड्रामे करता है कि माँ बहन बेटियों को हम सेफ रखेंगे। आज आप देख लो क्या हाल है। कॉलेज में आज तक मेरे ख्याल से कॉलेज स्कूल में कभी भी नहीं हुआ था, अब हमारे कॉलेज स्कूलों में भी ये हो रहा है। अंबेडकर हॉस्पिटल, आज अंबेडकर जी का संविधान खतरे में आ गया कि जो है ना, केजरीवाल जैसे चोर उचक्के जो हैं इसको संभाल रहे हैं, उनकी सेफ साइड ले रहे हैं। बताओ तो इसमें किसे देख रहे हैं? वैसे अगर बात करें तो बीजेपी को कहाँ देख पा रहे हैं? क्योंकि टक्कर जो है वो 24 में बड़ी तेज होने वाली है। एक तरफ जो है पूरा इंडिया अलायंस है, और एक तरफ जो है वो अगर बात करें बीजेपी की। आशा जी, अभी आपने कहा इंडिया अलायंस, 3 ही राजकुमार रह गए, सिमट के खत्म है मामला। अब की बार 400 बार, 4 जून को 400 बार, 4 जून को 400 बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अब की बार आएगी, और देश में जो विकास की लहर चल रही है वो आगे दौड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ में जुड़े थे नीरज अनीश जैन जी। तमाम मुद्दों के ऊपर हमने बात करी। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, पल पल की अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।